सबसे पहले आप सभी का एग्जाम अप्लाई में स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी एक शानदार मौका दे रही है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। जी हां, और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी शुरू हो चुके हैं और आप सभी एलिजिबल डिफेंस एस्पिरेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर वैकेंसीज, एग्जामिनेशन डेट से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक हम सब देखेंगे। तो अगर आप सभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं या आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, इंडिया में मौजूद 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के समूह को हम CAPM से जानते हैं और ये 5 फोर्सेस हैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। ये सभी CAPM लिस्ट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। अगर आपको CPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला CAPM कमांडेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। इस एग्जाम के लिए दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1 अगस्त कैंडिडेट की एज 20 to 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, लेकिन एज लिमिट में रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं। जैसे OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन या सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का है, ये 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस पेपर के लिए कैंडिडेट्स को 120 मिनट का टाइम मिलता है। पेपर 1 में हर करेक्ट आंसर के लिए कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 यानी 0.66 से मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। फिर आता है पेपर 2 जो जनरल स्टडीज, एसे एंड कम्प्रिहेंसिवनेस मिलते हैं। वैसे तो पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये पेपर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का चेक होगा जो पेपर 1 का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना होगा। PET में आपकी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर कुछ की पैरामीटर्स हैं जहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी नहीं होगी। 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप में कम से कम इतनी दूरी तक आपको करना होगा और 4.5 मीटर की शॉर्ट पुट जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस के लिए 18 सेकंड, 800 मीटर रेस के लिए 4 मिनट 45 सेकंड और 3 मीटर का लॉन्ग जंप करना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल रिव्यू होगा, जहां उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इस रिव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है पर्सनल इंटरव्यू। इस पर्सनैलिटी टेस्ट का टोटल 150 मार्क्स का वेटेज होता है और यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ट्रेड्स को असेस किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है। दोनों स्टेजेस को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसे फॉलो करते हुए ही कैंडिडेट्स को सर्विसेज अलॉट की जाती है। अगर सर्विस एलोकेशन की बात करें तो ये फाइनल मेरिट में आए आपके पोजीशन और आपने जो सर्विस प्रेफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम भरी थी उसके बेसिस पर किया जाता है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तब आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस को ध्यान से और सोच समझ के फिल करें, क्योंकि आपका सर्विस अलॉटमेंट इस पर डिपेंड करेगा। इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ और CDSOTA बुक को कंसिडर कर सकते हैं। बुक्स की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस बार CPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, तो इसमें जरूर अप्लाई करें और अप्लाई करने के लिए आप www.upsconline